friends, welcome back to this application of trigonometric lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों, today we are going to start this case study part 2 of application of trigonometric. This is your chapter number 9 of grade 10th. So, are you ready? Let's begin. ओके सो बच्चों एज यूजुअल हमारा रूल होता है कि जो भी पैराग्राफ गिवन है हम उसे एक बार पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और बच्चों वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है हम उसे डिकोड करते हैं, राइट। तो आइए चलिए हम इसे एक बार देखते हैं बच्चों कि इन्होंने क्या दे रखा है हमें। सो हियर दे हैव गिवन दैट देयर आर टू विंडोज इन अ हाउस। ऑल राइट, आगे देखते हैं। फर्स्ट विंडो इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द ग्राउंड। तो बच्चों ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर, ये मतलब फोटो जो है ना बड़ा अच्छा है बट एनीवे मैच नहीं कर रहा है इस पैराग्राफ से। तो इसने अंदर सिर्फ 2 विंडो की बात कर रखा है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें विंडोज दिख रही है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, राइट। आइए देखते हैं बच्चों फिर। सो व्हाट देयर सेइंग कि फर्स्ट विंडो इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बच्चों जो फर्स्ट विंडो है वो कितना है, 2 मीटर ऊपर है। ऑल राइट, आगे देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। एंड द अदर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली एबव द लोअर विंडो। तो बच्चों देखिए ऐसे समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो यहाँ से बच्चों 2 मीटर ऊपर आपका जो फर्स्ट विंडो है, ठीक है, आपका ये विंडो नंबर 1। और बच्चों यहाँ से वर्टिकली ऊपर आप चले जाइए 4 मीटर एबव, तो यहाँ पे आपको मिलता है बच्चों विंडो नंबर 2। ये पूरी कहानी यही बता रहे हैं हमें। तो देखते हैं, इन्हें पहले मैं हटाता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, आइए अब जरा सा समझते हैं आगे क्या बोल रखा है इन्होंने। अंकित एंड राधा। बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए श्याम एंड राधा? आप लोगों को भी लग रहा है क्या ऐसा? कोई बात नहीं, चलो अंकित से ही काम चला लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, अंकित एंड राधा आर सीटिंग इनसाइड 2 विंडोज एट पॉइंट्स जी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। कमाल है। चलिए विंडो के अंदर बैठे हैं बच्चों, और ये जहाँ बैठे हैं ना उनको ये 2 पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। कौन कौन से? पॉइंट जी एंड पॉइंट एफ। ठीक है, ऑल राइट, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। अब बोल रखा है इन्होंने कि एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून। बलून कहाँ दिख रहा है? अच्छा, अरे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बलून दिख रहा है। ये बलून थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए था। अब देखते हैं, जरा सा देखते जाओ आप। ये रहा बलून, आपको दिखा? हाँ, ये रहा बलून। ठीक है, तो अब ठीक है, मान लीजिए अंकित और राधा दोनों एक यहाँ पे बैठा हुआ है कोई, या नहीं ये नहीं, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए कौन, यहाँ पे अंकित बैठा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ से बच्चों 2 मीटर ऊपर कहीं मान लीजिए यहाँ पे राधा बैठी हुई है, और ये राधा देख रही है इस बलून को, है ना। और साथ साथ में बच्चों अंकित भी देख रहा है इस बलून को। तो देखिए यहाँ से अंकित और यहाँ से राधा, और दोनों ये बलून को दिख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये राधा के लिए होगा, और यहाँ पे बच्चों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो अंकित के लिए होगा। क्लियर है ये पार्ट? अब देखिए क्वेश्चन में आगे ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बच्चों वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए अंकित के लिए कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ज़्यादा होगा, और बच्चों राधा के लिए क्या होगा, थोड़ा कम होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऊपर बैठी है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बलून यहाँ पे है, तो बच्चों देखने से भी पता चल रहा है कि राधा जो है ना ये बलून के क्लोजर है और अंकित थोड़ा सा दूर है। इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जिसका आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम नज़र आए। देखिए राधा के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, 30 डिग्री है, तो बच्चों राधा जो है बलून के करीब होगी, पास होगी। और अंकित के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, ग्रेटर है, मोर है, तो बच्चों अंकित इस बलून से दूर होगा। ये पार्ट तो क्लियर है ना आपका? आइए इसका जो है जितने भी इंफॉर्मेशन ये हमने पढ़ा है बच्चों एज इट इज़ इसे यहाँ पे डिनोट किया गया है। ये इन्होंने ही दे रखा है, हमने नहीं बनाया है, इन्होंने ही दे रखा है। कई बार होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये नहीं देंगे, ये और पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में ही डाल के छोड़ देंगे। तो कोई बात नहीं,
जब ऐसा होगा तो देख लेंगे, बट अभी फिलहाल में क्या है बच्चों, ये बिल्डिंग है, करेक्ट। और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दे रखा है इन्होंने कि यहाँ पे ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल है बच्चों, ए बी, दिस ए बी इज द ग्राउंड लेवल, राइट, ठीक है। और यहाँ से 2 मीटर ऊपर एक पॉइंट जी है बच्चों, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे हमारे अंकित भाई साहब बैठे हैं। और यहाँ से 4 मीटर ऊपर यहाँ पे कौन बैठी हैं, हमारी राधा जी बैठी हैं। आइए देखते हैं जरा सा। तो ये राधा ने देखा इस बलून को, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये हमारा बलून है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा बलून है। और यहाँ से राधा ने जब बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिला, और बच्चों अंकित ने जब इस बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला, ठीक है। ऑलराइट, ये पूरी कहानी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये बाकी चीज़ें भी इन्होंने बना रखा है। ऑलराइट, ये पार्ट इन्होंने कुछ एच से डिनोट कर रखा है। ईडी की वैल्यू जो है बच्चों इन्होंने, ईडी आजकल ईडी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यदि आप लोग थोड़ा न्यूज़ वगैरह वगैरह देखते होंगे तो ईडी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब बड़ी चर्चे में चल रहे हैं। ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट। तो ये सब जो है बड़े चर्चे में है। एक अच्छी मूवी आई थी इस पर, आप लोगों ने मे भी देखा होगा कि नहीं, रेड करके अजय देवगन की एक मूवी थी, राइट, बहुत अच्छी मूवी थी। आप देखेंगे तो अजय देवगन ने जिस तरीके से एक्टिंग कर रखा है, फैबुलस, जरूर देखिएगा। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन्होंने बोल रखा है, एनीवे ये काफ़ी पुरानी मूवी है जो मैंने बात किया था आपसे। तो बच्चों ये जो पार्ट है आप ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनफैक्ट ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये सब ये पैरेलल लाइंस हैं। और बच्चों ये रेक्टेंगल्स हैं, देख लीजिए एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, इक्वल होता है, सिंपल सी बात है, करेक्ट। आइए एनीवे वो देख लेंगे हम। अब जरा सा क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा कैसा जा रहा है। इन सबको बच्चों मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज दैट हु इज मोर क्लोजर टू द बलून। तो बच्चों ये तो हमने बिगनिंग में ही डिस्कस किया था कि ये जो राधा है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम किसका है, यहाँ पे बच्चों राधा बैठी है, ठीक है, और यहाँ पे अंकित बैठा हुआ है। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा बच्चों वो बलून के करीब होगा। यहाँ पे हमारा बलून है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका कम है, राधा का। तो राधा इज मोर क्लोजर टू द बलून। विच ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन बी। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। और देखने में भी पता चल रहा है, देख लीजिए अंकित यहाँ है, राधा यहाँ है, तो बलून के पास में कौन सा है, राधा ही तो है। अब देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं जरा सा, इन्होंने क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ डी एफ। डी एफ बच्चों है कौन सा, डी एफ ये रहा, देख लीजिए, करेक्ट। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। देखिए इसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों बनाने जा रहे हैं हम, डी एफ बी और बी डी एफ, बी डी एफ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और चलिए नेमिंग भी कर देते हैं ना। तो बच्चों ये वाला क्या है आपका, बी है, नहीं बी नहीं है, ये ई है। ई क्या है, यहाँ पे बलून है, ये तो जानबूझ के मैंने बी बना रखा है। अब इस ई को ई एज इट इज ई लिखिएगा। बच्चों ये क्या है, डी है। और बच्चों ये क्या है आपका, एफ है, जहाँ पे राधा बैठी है ना, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बच्चों, 30 डिग्री। तो यहाँ भी आप लिख देंगे जी 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पार्ट क्या दे रखा है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है इन्होंने एच मीटर, हमने भी लिख दिया एच। निकालना क्या है हमें, डीएफ निकालना है, देख लीजिए डीएफ हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे बच्चों tan 30 डिग्री ले सकता हूँ, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होगा क्या, देख लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस क्या है बच्चों, बेस तो हमारा डीएफ ही है, करेक्ट। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, चलिए देखिए आज ना आपको एक छोटा सा और ट्रिक बताता हूँ। हालांकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिक भी बताया है आपको कि किस तरीके से tan 30 sin 30 इन सब का वैल्यू विदाउट वैल्यू चार्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए ये मास्टर फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन कौन सा, बस एक सिंगल फॉर्मूला बच्चों, एल आर एल ओवर 4 आर, ये एक मास्टर फॉर्मूला है। देखिए मान लीजिए किसी बच्चे को tan 30 का वैल्यू नहीं याद है, तो क्या करेगा, वो यहीं पे रुक जाएगा और क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, राइट। तो उस, देखिए ऐसे मैं ये सबके लिए रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास ना एक सेकंड ऑप्शन जरूर होना चाहिए, बैकअप प्लान होनी चाहिए, राइट। दो tan 30 की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है, सारे बच्चों को आता होगा, बट फिर भी
आपके पास एक बैकअप प्लान भी जरूर होना चाहिए। और देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये मास्टर फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, अंडर रूट एल आर एल ओवर 4 को याद कर लेना है। और बच्चों यहाँ पे जो एल है आपका, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर लेफ्ट, और बच्चों आर का मतलब है यहाँ पे राइट। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए नॉर्मली हमें किस किस की वैल्यू पता होती है। तो बच्चों हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता होती है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 60 डिग्री पता है, और बच्चों हमें 90 डिग्री पता है। इसके अलावा नहीं पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, 30 डिग्री पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो चेक करेंगे आप, तो आपको जो स्लैब मिल रहा है, ये वाला फर्स्ट स्लैब है, ये बच्चों साइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये सेकंड स्लैब है बच्चों, ये आपके कॉस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो थर्ड स्लैब है ना, ये आपके टैन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीच बीच में मैं बताते रहूँगा ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको। आपको पूछा क्या जा रहा है यहाँ से, tan 30 पूछा जा रहा है। बच्चों tan की बात चल रही है, tan की बात चल रही है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लास्ट। ऑल राइट, tan 30। पानी एक बार ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, थैंक यू। थोड़ा सा बच्चों बोलते बोलते ना गला बिल्कुल फंस जा रहा है, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ऑल राइट, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, आर का मतलब क्या है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिए कि tan 30 चाहिए अपने को, तो पहले तो आप ये रूट बना लीजिए। और ये लास्ट वाला जो लाइन है ना बच्चों, एल बाई आर, यही होता है tan के लिए। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट। अब देखिए 30 डिग्री चाहिए आपको, 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। 30 डिग्री के लेफ्ट में से कितने नंबर है, तो एक, तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों 1। ठीक है, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है, राइट, तो आपको 30 डिग्री के राइट जाना है। तो 1 2 3, बच्चों आपको 3 स्टेप्स आगे जा सकते हैं आप। देखिए 30 के राइट में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर से, ये एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, तो 30 के लेफ्ट में कितने नंबर है, एक ही तो है, एक लिख दिया बच्चों। और 30 के राइट में कितने नंबर है, 1 2 3, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ये पार्ट क्लियर है। तो बच्चों इसको आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√3। यानी कहने का मतलब ये है कि tan 30 का वैल्यू, ये मान लीजिए हमें वैल्यू टेबल नहीं याद है, तो भी हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 1/√3, और ये हो गया आपका h/df। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो df इंटू 1, दैट इज df, एंड दिस इज गोइंग टू बी √3h। आपसे आपसे पूछा गया था बच्चों, df की वैल्यू पूछी गई थी। और चेक कर लीजिए, इसमें सब में h है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, √3h। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है h√3 मीटर। विच ऑप्शन, h√3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए इसे। तो ये जो पार्ट है मैंने एडिशनली आपको बताया है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों tan 30 का वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप इस मास्टर फॉर्मूला का यूज़ करें और वहाँ से इस वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर लें। क्योंकि हर बार हम वैल्यू चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वैल्यू चार्ट को ड्रॉ करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दैट विल टेक मोर टाइम, राइट। चलिए आइए, तो इतना नोट करें आप जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। परफेक्ट, चलिए आइए। सो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, हमने इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू नहीं, डीएफ की वैल्यू, ये जो डीएफ है हमारा, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है। पीछे कितना था हमारे पास, था बच्चों √3h, या h√3 मीटर। ये पूरा लेंथ हमें मिला है बच्चों √3h मीटर। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ h। एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। अगेन इन ट्रायंगल DEF और EDF, इन ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल कौन सा बताइए, EDF। EDF क्या ले लिया जाए बताइए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो बच्चों ये क्या है आपका h, और ये क्या है √3h, √3h। क्लियर है। और देखिए, हमें चाहिए इस किसकी वैल्यू, h की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे यदि आप ये और ये कर देते हैं, देखिए h डिवाइडेड बाई √3h,
तो यहाँ तो बच्चों एच एच कैंसिल हो जाएगा, बट आपको तो चाहिए एच। तो क्या हमें करना चाहिए, रुक जाइए, इनको हटाइए, डिलीट मारिए। सो वैल्यू ऑफ एच ये वाला पूछा जा रहा है हमसे। √3h है बच्चों ये पार्ट, और ये tan 30 है, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे यदि tan 30 की वैल्यू हम लगा दें, tan 30 डिग्री हम लगा दें, राइट, तो होता क्या है tan 30, ये होता है बच्चों ED ओवर DF, DF यही होता है ना, यस। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, tan 30 होता कितना है, 1/√3, और ED बच्चों यही है हमारा कितना, यही है हमारा h, करेक्ट। अब देखिए ये कितना है आपका √3h, √3h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए जरा सा आप, एच एच तो काट देंगे ना, तो एक ही बात हो जाएगी, ऑल राइट। एक काम कर लेते हैं, इसे दोबारा से कर लेते हैं मैम, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में भी डिस्टर्बेंस आ गई थी और ये क्वेश्चन